दोस्तों पुलिस वाले 4 शराब माफिया को पकड़कर थाने में लाते हैं। उस थाने में महिला इंचार्ज थी, वहाँ की जो दरोगा थी वो एक महिला थी। जैसे ही उसकी नज़र उन चारों पर पड़ती है तो एक पर नज़र पड़ते ही वो चौंक जाती है। वो कोई और नहीं, उसका तलाकशुदा पति था। उसको देखते ही वो काफ़ी घबरा जाती है। वो सोचने लगती है कहीं ये पुराने रिश्ते उजागर ना कर दे, जिससे उसकी काफ़ी बदनामी होगी, उसकी किरकिरी होगी। इस वजह से उसे एकांत में ले जाकर उसे काफ़ी धमकाती है, काफ़ी डराती है और कहती है अगर तुमने हमारे पुराने रिश्ते के बारे में किसी को बताया या मुंह खोलने की कोशिश की तो तुम्हारे पिछवाड़े पर इतने डंडे बजाऊंगी कि तू ठीक से बैठ भी नहीं पाएगा और तुम्हारे ऊपर ऐसे ऐसे केस दर्ज करूंगी कि कम से कम 10 साल के लिए तू अंदर चला जाएगा। दोस्तों वो आदमी काफ़ी डर जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो महिला दरोगा शराब माफिया के चुंगल में फंस जाती है और बुरी तरह से फंस जाती है। फिर जो होता है दोस्तों वो कैसे निकलती है, बड़ा ही दिलचस्प कहानी है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे वीडियो काफ़ी मात्रा में लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। आइए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ये कहानी बिहार से शुरू होती है। बिहार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं और शराबबंदी का घोषणा करते हैं तो काफ़ी लोगों के दिल पे एक बिजली सी गिरती है कि अब क्या होगा उनका, बिना शराब वो कैसे रहेंगे। लेकिन समाज के हित में ये बहुत ही अच्छा फैसला था, इसलिए धीरे धीरे आदमी भी इसको एक्सेप्ट करने लगते हैं। लेकिन 5% लोग फिर भी ऐसे थे जो कहीं से भी सुधरने की कोशिश नहीं करते हैं। वो कहीं जंगलों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं घरों में, खेतों में, ईंटे भट्ठे में कहीं न कहीं छिप कर दारू बनाते थे और दारू पीते थे और बेचते भी थे। क्योंकि दोस्तों दारू बनाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है। पुलिस वाले आए दिन धरपकड़ करने की कोशिश करते थे और धरपकड़ करने में लगे रहते थे। कहीं न कहीं से शराब माफिया डेली 1-2 पकड़ा ही जाते थे। बड़ा सख्त कानून बन गया था बिहार का कि शराब माफिया को 10 साल का जेल का प्रावधान लगाया गया था। इसी क्रम में दोस्तों 4 शराब माफिया को पकड़कर थाने बुलाया गया था। उस थाने का इंचार्ज एक महिला थी जिसका नाम सुनैना था। जैसे ही सुनैना मैडम उन चारों को देखती है तो उनका एकदम शीर्षा घूम जाता है, क्योंकि एक बंदा जो था उनका जान पहचान था, यानी कि उनके एक्स पति था, तलाकशुदा पति था। उसको देखते ही वो काफ़ी घबरा जाती है। वो सोचने लगती है अगर इसने हमारे रिश्ते के बारे में किसी को बता दिया या मुंह खोल दिया तो उनकी काफ़ी किरकिरी होगी। उस आदमी का नाम राहुल था। राहुल एक फौजी का बेटा था। उसकी माँ सरकारी टीचर थी और इकलौता वारिस था। इकलौता वारिस होने की वजह से लाड़ प्यार मुँह काफ़ी बिगड़ गया था और बुरे दोस्तों के संगतों में आकर पीना खाना शुरू कर दिया था। ये हैबिट उसकी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। उसके पिता सोचते हैं कि एक बार इसकी शादी ब्याह करा दिया जाए तो ये सुधर जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों लड़की देखे जाने लगता है और सुनैना पसंद कर ली जाती है। सुनैना एक अच्छे परिवार की लड़की थी, पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। अब दोनों की शादी आनंद फानंद में करा दी जाती है। लेकिन राहुल सुधरने की बजाय दिन पर दिन और बिगड़ते जा रहा था। उसकी संगति और ख़राब होती जा रही थी और ज़्यादा से ज़्यादा पीने लगा था। अब सुनैना सोचने लगती है कि हमारी ज़िंदगी इसके साथ कटना मुश्किल है, क्योंकि वो शराब पीकर सुनैना को पढ़ने लिखने भी नहीं देता था। हर समय उसे मारपीट डांट डपट करता रहता था, जिससे सुनैना काफ़ी टेंशन में रहती थी। क्योंकि सुनैना पढ़ने लिखने वाली लड़की थी, वो पढ़ाई करती थी और वो 1-2 फॉर्म भरती रहती थी। जब दोस्तों पानी सर से ऊपर हो जाता है तो अपने पिता को बताती है कि उसके साथ ऐसे ऐसे घटना हो रहा है। उसके पिता समाज में लोगों को इकट्ठा करते हैं और सर्वसम्मति से पंचायती करके दोनों पति पत्नी अलग हो जाते हैं। अब सुनैना फ्री होकर अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगती है और दरोगा की वैकेंसी पास कर लेती है और एक थाने का दरोगा बना दिया जाता है उसे। और उसकी पोस्टिंग उसी इलाके में होती है जहाँ उसकी ससुराल थी, यानी कि राहुल के गांव जहाँ था उसके थाना क्षेत्र में उसकी पोस्टिंग कर दी जाती है। लेकिन सुनैना दारू से बहुत चिढ़ती थी। वो हर समय फिराक में रहती थी कि दारू माफिया को कहाँ से पकड़ लूँ, कैसे पकड़ लूँ। कहीं कोई शराब पीकर अगर हुड़दंग भी करता था तो सुनैना उसे बुरी तरह पीटती थी, क्योंकि वो शराब से चिढ़ने का कारण था उसका घर शराब की वजह से ही बिगड़ गया था या बर्बाद हो गया था या बोलिए टूट गया था। इस वजह से वो शराब पीने वाले, शराब बेचने वाले, शराब बनाने वाले को देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब दोस्तों सुनैना मैडम चारों के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। उसे कड़ाई से पूछताछ करती है। अब बोलती बताओ तुम लोग शराब कहाँ कहाँ बेचते हो, कहाँ कहाँ बनाते हो। लेकिन चारों कुछ भी नहीं कबूलते हैं। चारों को बहुत मारती है, बुरी तरह से मारती है, सिपाही से भी मरवाती है। लेकिन फिर भी वो चारों नहीं उगलते, क्योंकि वो जानते थे एक बार उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सारा राज उगल दिया तो फिर ये बुरे फंस जाएंगे। 10 साल से कम में छूटने वाले नहीं हैं, इसलिए वो चुपचाप मार खाते हैं लेकिन कुछ बताते नहीं हैं।
मारने का क्रम ऐसा नहीं था दोस्तों कि वो अपने पति को छोड़ रही थी, उन तीनों से ज़्यादा 1-2 डंडे एक्स्ट्रा ही अपने पति को मार रही थी और पुलिस वाले को कहकर उसे 1-2 डंडे एक्स्ट्रा ही मार रही थी। चारों की हालत काफ़ी बदहवास हो गई थी। ये सुबह सुबह ही पकड़ के आए थे 8 बजे और दोस्तों करीब करीब दोपहर के 12 बजने वाले थे। मार खाते खाते थक गए थे, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हम शराब बनाते हैं या बेचते हैं। इसी क्रम में दोस्तों एक सिपाही चाय लेके आ जाता है और महिला दरोगा को सुनैना को चाय देता है। वो चेयर में बैठकर वहाँ चाय पीने लगती है। तभी उसका तलाकशुदा पति राहुल उसे देखता है, उसे कुछ मंजर याद आने लगते हैं। एक समय था जब दोनों पति पत्नी एक साथ बैठ कर चाय पिया करते थे और आज सुनैना मैडम अकेला चाय पी रही थी और अपने एक्स पति राहुल को कभी उन्होंने पूछा तक नहीं कि तुम चाय पियोगे। ऐसे ही दोस्तों समय गुजरता है और 1 घंटे का 2 बजता है। तभी थाने में हड़कम सा मच जाता है, क्योंकि वहाँ का एक लोकल गुंडा था, महेंद्र नाम था जिसका। वो बहुत बड़ा शराब माफिया था। लोग डर से उसके बारे में कोई भी कुछ भी कंप्लेन नहीं करते थे। पुलिस बहुत दिनों से उसकी फिराक में थी, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाती थी। बहुत ही शातिर था, कोई उसके खिलाफ नहीं कुछ बोलता था। वो आता है और आते ही सुनैना मैडम के ऊपर बरस जाता है, बोलता है आपने मेरे आदमियों को कैसे पकड़ा, इन्होंने क्या किया है, इनका जुर्म बताइए और आप इन्हें पीटने वाली कौन होती हैं, मैं आपका वर्दी उतरवा दूंगा। बहुत तरह से धमकियाँ देता है, उसे बहुत तरह से बुरा भला कहता है। मैडम बोलती है कि आप इतने गर्म होने की जरूरत नहीं है आपको, ये चारों अपराधी हैं, इन्होंने शराब बनाया और शराब बेचते हैं, इस वजह से मैंने इनको पकड़ा है। महेंद्र बोलने लगता है अगर ये शराब बनाते हैं और बेचते हैं तो सामान कहाँ बनाने वाला, आपने क्या पकड़ा है। तब मैडम बोलती है कि ये 20 लीटर शराब के साथ पकड़ा गया है। तब महेंद्र बोलता है कि 4 आदमी हैं, एक आदमी पर 5 लीटर पड़ता है, 5 लीटर शराब तो पीने के लिए भी कहीं से लाए होंगे, ये बनाने वाले नहीं हैं, आप इन्हें छोड़ दो। लेकिन सुनैना मैडम उन्हें नहीं छोड़ती है। अब बोलती ज़्यादा उछल कूद करोगे तो तुम्हें भी मैं अंदर कर दूंगी। तब महेंद्र भड़क जाता है और देख लेने की धमकी देने लगता है और वहाँ से पाँव पटकता हुआ चला जाता है। दोस्तों वहाँ का वो लोकल गुंडा था, उसके नेताओं से अच्छी जान पहचान थी, अब बड़े बड़े अफसरों से भी पटती थी, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्च करता था। क्योंकि शराब में बंदिश लगने के बाद शराब काफ़ी महंगा बिकने लगा था बिहार में, इससे उसकी खूब कमाई होती थी। इसलिए वो अफसरों को और नेताओं को खुश करके रखता था। दोस्तों एक नेता से बात करता है, नेता वहाँ के अफसर से बात करते हैं और अफसर सुनैना मैडम से बात करते हैं कि भाई शांति शांति मामला निपटा लो, ज़्यादा उग्र होने की जरूरत नहीं है, ये बिहार है, जितना शांति से मामला निपटा लेगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये फ़ोन सुनकर सुनैना मैडम काफ़ी दबाव में आ जाती है, क्योंकि उन्हें अफसरों से उम्मीद थी कि अफसर उसका साथ देंगे, लेकिन अफसर उन्हें उल्टा मतलब उसके ऊपर ही फेंक दिए थे कि तुम शांति से निपटा लो। अब सुनैना मैडम काफ़ी टेंशन में आ जाती है। उसके बाद शाम होते ही महेंद्र फिर एक बार उनके पास आ जाता है और उन्हें बुरा भला कहने लगता है, उन्हें वर्दी उखाड़ने की भी बात करने लगता है। मैडम चुपचाप सुनती रहती है सिर नीचे करके, बहुत ही मायूस हो जाती है, क्योंकि अफसर भी उसका साथ नहीं दे रहे थे। इसी क्रम में दोस्तों उसका पति राहुल एक सिपाही को इशारा करता है कि उसे वॉशरूम जाना है। जैसे ही सिपाही उसे लेके बाथरूम की तरफ जाते हैं ताकि वो भाग ना जाए, तो वहाँ धीरे से वो बोलता है कि ये शराब माफिया कहाँ कहाँ दारू छिपाया है मुझे मालूम है। तो सिपाही पूछते हैं कहाँ छिपाया बताओ। तो राहुल बोलता है इसका जो तालाब है गांव के लास्ट में, उस तालाब में इसने 50-50 लीटर के केन को अच्छी तरह से पत्थर से बांध के अपने तालाब में छिपा के रखता है। हजारों लीटर दारू उस तालाब में छिपाया गया है और रात को वहाँ से डिलीवरी होती है। ये बात आप मैडम को बता दो। उसके बाद राहुल बाथरूम से आ जाता है, सिपाही धीरे जाके मैडम के कान में ये बात बता देता है। अब सुनैना मैडम बहुत ही खुश होती है और महेंद्र जो कि वहाँ का लोकल गुंडा था उसे बोलती है ठीक है महेंद्र जी, आप तब तो थाने में बैठिए, कुछ कागजी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है, हम इन्हें छोड़ देंगे। और एक सिपाही को बोलती है कि चाय लाकर महेंद्र जी को पिलाओ। महेंद्र काफ़ी खुश होता है, वो सोचता है कि मैडम अब डर गई है और मैडम उधर कुछ सिपाही को अपने साथ लेकर जीप लेकर निकल जाती है और गाँव के तालाब में जाती है और तालाब में लोकल लोगों को इकट्ठा करती है और वहाँ से वो शराब बाहर निकलवाती है। पूरा उनका वीडियो बनाया जाता है, फोटो खींचा जाता है कि कैसे कैसे शराब तालाब से बाहर निकाला गया था। लोग वहाँ पूरे मौजूद थे और जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबका वहाँ पे सिग्नेचर ले लिया जाता है। अब वहाँ से वो खुशी खुशी अंदर आती है। जैसे ही अंदर आती है महेंद्र उन्हें देखकर बोलता है मैडम अब इन चारों को छोड़ दो। जैसे ही ये बात बोलता है महेंद्र कि मैडम अपना रूल निकालती है, जोरदार रूल उसे कनपट्टी मारती है। महेंद्र एकदम धड़फड़ा के नीचे गिर जाता है और खड़ा होता है, बोलता है ये क्या बदतमीजी है। तब तो जोर की लात मैडम उसके पेट में मारती है। महेंद्र फिर गिर जाता है और सिपाही को आदेश देती है इस कमीने को भी लॉकअप में डाल दो, फिर मैं इसे निपटूंगी। और महेंद्र को भी लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब लॉकअप में खड़े खड़े महेंद्र देखने लगता है आखिर क्या बात होगी, मैडम एकाएक भड़क गई और अभी तो ये छोड़ने की बात करी थी, अब मुझे पीटने क्यों लगी। तभी जीप से शराब का बड़ा बड़ा केन उतारे जाने लगता है।
अब उसे बात समझते देर नहीं लगती कि वो बुरी तरह से फंस गया है। अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है, उसके ऊपर ट्रायल चलता है, चारों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन अभी उन्हें सज़ा नहीं हुई थी, उनका केस चल रहा था। तभी एक दिन सुनैना मैडम राहुल से मिलने के लिए जेल जाती है। राहुल ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि आज तक उससे कोई मिलने आया नहीं था। 1.5 महीने का वक्त गुजर चुका था। उसकी माँ टीचर थी, शर्मसाती नहीं थी। उसके पिता फौजी थे, उन्होंने उसे छोड़ दिया उसके हाल पे। तो सुनैना मैडम आखिर उससे क्यों मिलने आई है, वो भी सिविल ड्रेस में। वो आता है खिड़की के पास और सुनैना मैडम से पूछता है, मैडम आप यहाँ क्यों आई हो, आपकी काफ़ी बेइज्जती हो जाएगी, आपका नाम हमारे से जुड़ जाएगा। तो मैडम बोलती, नहीं, आपने मेरे साथ बहुत ही एहसान किया है। उस दिन मैं बहुत दबाव में थी, अफसर मेरा नहीं साथ दे रहे थे, लेकिन आपने ही बताया कि शराब कहाँ छिपाया गया है। तब राहुल बोलता है कि जब महेंद्र आपको काफ़ी भला बुरा बोल रहा था, गाली गलौज दे रहा था, आपको धमकी दे रहा था, तो हमें बहुत बुरा लग रहा था। भले ही आपका और हमारा छोड़ा छोड़ी हो गया है, समझौता हो गया है, लेकिन फिर भी आप हमारे साथ बहुत दिन रही हैं और आपका व्यवहार बहुत अच्छा था। गलती हमारी ही थी, लेकिन हमें बहुत अपने आप पर पछतावा हो रहा था कि हमारी वजह से आपको काफ़ी कुछ सुनना पड़ रहा है। इसलिए मैंने सिपाही को ये बात बता दी। अगर आपके जगह में कोई दूसरा दरोगा होता तो मैं ये बात कभी नहीं बताता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे इस पर लंबी सज़ा हो जाएगी। इसमें सुनैना मैडम बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश करूँगी। और दोस्तों ट्रायल चलता है और महेंद्र को 10 साल की सज़ा हो जाती है और इन चारों को 1-1 साल की सज़ा होती है, क्योंकि ये पीने वाले साबित कर दिए गए थे, बनाने वाले नहीं। और महेंद्र माफिया साबित हो चुका था। दोस्तों 1 साल सज़ा होने के बाद हर महीना सुनैना मैडम इससे मिलने आती थी राहुल से, और उसकी माँ को भी लाती थी। राहुल काफ़ी रोता था कि मैडम मेरी माँ बाप का ख्याल रखना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। दोस्तों 1 साल कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। 1 साल के बाद सज़ा काट के राहुल बाहर आता है और अपने घर जाता है और अपने माता पिता को मनाने की कोशिश करता है। उन्हें बोलता है कि पिताजी, माताजी, मैं आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, हमें माफ़ कर दो। शराब की वजह से मेरी सारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, मुझे जेल भी काटना पड़ा, मेरी कितनी अच्छी पत्नी थी वो भी मुझे छोड़ दी, और ये शराब को भी मैं छोड़ दूंगा। तभी दोस्तों दरवाजे पर बेल बजता है। जब उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है तो सामने देखती है कि सुनैना खड़ी है और उसके पिता खड़े हैं। उन्हें जल्दी से अंदर बुलाती है। अब बोलती है, हाँ बोलिए, आप लोग किस लिए आए हैं। तब सुनैना बोलती है कि मुझे अपने घर में अब वापस से रहना है। दोस्तों ये सुनते ही राहुल काफ़ी खुश होता है और दौड़कर सुनैना को गले लगा लेता है और दोनों खुशी खुशी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, एक बार छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है राजेश कुमार का बिहार से। दूसरा कमेंट है धनपत सोलंकी का, इन्होंने लिखा है वाव, ये महाराष्ट्र से लिखते हैं। तीसरा कमेंट है सुगना तिग्गा का, झारखंड से, इन्होंने लिखा है ग्रेट स्टोरी। चौथा कमेंट है रामनाथ जी का, ये पेशे से वकील हैं और लिखते थे बहुत अच्छी कहानी है। और 5वां कमेंट है उत्तर प्रदेश से मोहम्मद कुर्बान का। दोस्तों आप भी कमेंट कीजिए कहाँ से लिख रहे हैं, जरूर बताइएगा, फिर हम आपका नाम बताएंगे। अब दोस्तों हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं शानदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।